संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसको दूसरे से सुख मिला हो। कोई नहीं हुआ ऐसा, ना हम ना आप। दुनिया में ऐसा कोई हुआ ही नहीं जिसे दूसरों ने सुख दिया हो, दूसरों से सुख मिला हो। जिसको भी सुख मिला है उसे अंदर जाके ही सुख मिला है, या इसे दूसरे शब्दों में कहें, जो व्यक्ति अंदर जा चुका है, अंदर जाकर के जो अंदर रहकर के जो जीवन गुजार रहा है, उसे सुख मिल गया। क्लियर हो गई बात? बाहर तो दुराशा ही भरी पड़ी है और अंदर आशा की ज्योत जली पड़ी है। बाहर तो दुराशा ही दुराशा है। समय बीतता चला जाता है, हम भूले करते जाते हैं, लगातार भूल करते जाते हैं, लगातार। जो भूल हमने आज की है, जो गलती हमने आज की है, वह गलती हम कल भी करेंगे, वह गलती परसों भी करेंगे, और वो गलती बार बार पुनरावृत्ति करते रहते हैं, और जन्म बीत जाता है गलती करते करते। मौत आ जाएगी मगर हम अपनी गलती नहीं सुधार पाते। हाँ या ना? मौत आ जाती है। जीवन की भूलें कभी सुधरती नहीं आसानी से। शयाना व्यक्ति वही है, शयाना वही है जो भूल के कारणों को अपने अंदर खोजे। परम पूज्य प्रातःश्रमणीय डोंगरी जी महाराज कहा करते थे, उन्हीं का शब्द है, शयाना वो है जो अंदर कारण खोजे। अभागे वो सब लोग हैं जो भूलों के कारण, दुखों के कारण बाहर खोजते हैं। वो सोचते हैं सब कुछ बाहर से हुआ। अभागे हैं वो लोग, अभागे हैं वो जो लोग जो आसपास घटित घटनाओं को दुख का कारण मानते हैं। आसपास जो घटनाएं घट रही हैं उनको वो दुख का कारण मान रहे हैं, और दूसरे पुरुष और स्त्रियों को ही कारण मान रहे हैं। मनुष्य यदि पूरे जीवन का अवलोकन करेगा तो समझेगा कि क्या मैंने वो सब कुछ पाया जिसकी इच्छा की थी? जो भी मैंने इच्छाएं की थी, क्या वो मैंने पा लिया? क्या मुझे शांति मिली? क्या मुझे सुख मिला? क्या मुझे प्रेम मिला? 3 शब्द याद रखना। क्या मुझे शांति मिली? क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है यार शांति से रहूं, हर व्यक्ति सुख चाहता है, और हर व्यक्ति प्रेम चाहता है। आपने मुझसे कहा महाराज मुझे शांति से रहने दें। आप लोग मुझे विषय देते हैं। क्या मुझे शांति मिली, सुख मिला, प्रेम मिला? आपको अंदर से उत्तर मिलेगा, इन तीनों की प्राप्ति के लिए मैंने संसार में अनेक कर्म किए। और मनुष्य करता है, इन तीनों के लिए करता है। मैंने अनेक कर्म किए, अनेक रिलेशन बनाए। व्यक्ति 3 कामों के लिए, शांति, सुख और प्रेम के लिए रिलेशन भी बनाता है, और भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म भी करता है। और रिलेशन वेद भी होते हैं और अवैध भी होते हैं, और भागवत धर्म अनुसार भी होते हैं। पर कुछ हासिल नहीं हुआ, और पूरे जीवन दूसरों पर ही दोषारोपण करते हुए जिंदगी खत्म कर दी। यही होता है ना? जीवन बीत जाते हैं, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 30 साल बीत गए,
दोषारोपण करते करते। क्योंकि हमारी दृष्टि अपूर्ण थी, खोजे भी अपूर्ण थी, रास्ते भी गलत थे और तलाश के स्थान भी गलत थे। ये तीनों चीजों के लिए क्या था? खोजे अपूर्ण थी, जहां हम इन्हें तलाश रहे थे स्थान भी गलत थे। प्रेम तलाश रहे थे बाहर, बाहर के स्थानों पे तलाश रहे थे, वो गलत था। शांति भी बाहर तलाश रहे थे, वो भी गलत स्थान था। और जिन रास्तों के द्वारा, जिन लॉजिक, जिन सिद्धांतों के बल पर, सड़े गले तुच्छ आइटमों के बल पर हम ये सब चीजें चाहते थे, वो सब उपादान भी गलत थे। स्थान भी गलत था, तलाश भी गलत थी और रास्ते भी गलत थे। क्योंकि सभी अच्छी बुरी घटनाओं के कारण भी हम ही थे और हमें ही शांति, सुख और प्रेम अपने अंदर तलाशने थे। और हमने ये तीनों चीजें बाहर तलाशी, और जो भी हमारे जीवन में अच्छा बुरा घटित हुआ और प्रेम फलित नहीं हुआ, उसका कारण भी हम ही थे। हमारे जीवन में प्रेम फलित नहीं हुआ, क्यों भाई केशव? उसका कारण हम खुद हैं। हमारे जीवन में प्रेम फलित नहीं हो रहा है, हम बहुत प्रेम चाहते हैं, चीख चीख के प्रेम चाह रहे हैं, बड़ी बड़ी योजना प्रेम की बना रहे हैं, लेकिन प्रेम फलित नहीं हो रहा है। उसका रीजन बाहर नहीं, हम खुद हैं। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। इस जगत में प्रेम से बढ़कर कोई संबंध नहीं है, सच कहता हूं। शास्त्र यही कह रहा है चीख चीख के, इस जगत में प्रेम से बढ़कर कोई संबंध नहीं। कैसे समझाएं, कैसे समझे? ईश्वर से बड़ा कोई प्रेमी ना हुआ है, ना होगा। ईश्वर से बड़ा प्रेमी कोई नहीं हुआ है और ना हो सकता है। संसार में निराशा ही निराशा हाथ लगती है भाई। आशा है क्या? अब बस यहीं पर मैं अपनी बात खत्म करूंगा और विषय को यहां से बदल दूंगा। हमने शांति के लिए, सुख के लिए और प्रेम के लिए बड़े बड़े कर्म किए, दुखी मिलता जाता है। घटनाओं को दोष देते रहते, लोगों को दोष देते हैं, स्त्रियों को, पुरुषों को दोष देते हैं, स्थान को दोष देते हैं। अरे वो मोहल्ला खराब है, वो शहर खराब है, वो देश खराब है। ये स्थान है भाई? नहीं नहीं, हम ही खराब हैं। आशा क्या है? बस अगर इसे समझ जाओगे तो तीनों चीजें अंदर मिल जाएंगी। और सांख्य योग में भगवान कपिल ने देवहूति माता को यही कहा है, और यही मेरी जिंदगी का लॉजिक है। इसी पर मैं अड़ा रहता हूं हमेशा। आशा है क्या, इसे समझे। आशा के मतलब है, हर व्यक्ति की आशा का मतलब बता रहे हैं शास्त्र, खुद वेद व्यास जी ने कहा है। और देखिए भागवत जी में पिंगला का तो आया ही। आशा क्या है? आशा के मतलब है हमारी तुच्छ सी वासनाएं, तृष्णाएं जो हैं उनके अनुकूल वातावरण हो जाए। हाँ या ना? आशा क्या है? हमारी जो वासनाएं हैं, हमारी जो तृष्णाएं हैं, हमारी जो सड़ी गली तुच्छ सी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो फलित हो जाएं और हमारे अनुकूल हो जाए वातावरण। लोग हमारे अनुकूल हो जाएं, स्थान हमारे अनुकूल हो जाए, घर हमारे अनुकूल हो जाए, वो हमारे अनुकूल हो जाए। सड़ी गली तुच्छ सी वासनाओं को लेकर के जब हम आशा करते हैं वातावरण अपने अनुकूल होने के लिए, बस यही स्थिति है सबकी। 7.5 अरब मनुष्यों की यही स्थिति है। तो यही से जीवन दुराशा में बदलता है। जैसे इस लड़की से कहता हूं मैं, यहां से निकाल दी जाओगी, यहां से, यहां नहीं रख सकते हम किसी को, तो तुरंत वो जवाब, पता नहीं कहां जाएंगी गुरुजी, क्या होगा।
क्योंकि सड़ी गली तुच्छ सी वासनाओं और तृष्णाओं को लेकर के जब हम आशावित होते हैं, जब उन पर कुठाराघात होता है, तो ये सब चीजें दुराशाओं में बदलती हैं। आशाएं फलित होने के लिए विराट से जुड़ना होता है। अगर आपको अपनी आशाएं फलित करनी है, इनसे लाभ लेना है, तो खुद को विराट से जोड़ना होगा। विराट ईश्वर आपकी क्षुद्र वासनाओं के अनुरूप कभी नहीं चल सकता, न चला है न चल सकता है। आप समझ रहे हैं ना? अगर आपको अपनी आशाओं को फलित करना है, इनको फल लगे हुए देखना है, तो आपको तो विराट से जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि विराट ईश्वर आपकी क्षुद्र वासनाओं के अनुरूप कभी नहीं हुआ है, ना हो सकता है, ना होगा। उसकी अपनी गति है, उसकी अपनी मौज है। उसकी अपनी गति है भाई, उसकी अपनी मौज है। ये बड़े बड़े तत्वज्ञानी, बड़े बड़े विरक्त जो लोग हैं, ये उस विराट से जुड़े हुए लोग हैं। इनकी अपनी मौज है और इनकी अपनी गति है। ये तुम्हारे तुच्छ सी वासनाएं, तृष्णाएं, तुम्हारी सड़ी हुई बुद्धि और सड़े हुए तुम्हारी शिक्षाओं के बल पर, इसका अर्थ होता है तुम उस विराट से टकरा रहे हो, और टकराने का परिणाम होता है दुराशा। और बार बार लोग भागते हैं, आते हैं, ये दुराशा है। पुंसाम कुशल कर्मणाम, जिन लोगों ने कर्म भगवत अर्पण बुद्धि से किए हैं, उन्हें दुराशा नहीं मिलती। हम लोग प्रेषिताओं की कथा को पिछले 1 सप्ताह से सुन रहे हैं। कर्म करने में सावधानी सिर्फ विचारों की होनी चाहिए। अगर विचार आपके उस विराट से जुड़े होंगे, तो भगवान ने कहा यद करोषि यद नाशि। आपने पुंसाम कुशल कर्मणाम, आचार्य सुखदेव स्पष्ट श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं, पुंसाम कुशल कर्मणाम, जिन लोगों के कर्म भगवत अर्पण बुद्धि से होते हैं और जिनका जीवन भगवान की शुद्ध तत्व ज्ञान चर्चा में बीतता है, उसके प्रशिक्षण में बीतता है, वो व्यक्ति चाहे स्त्री के साथ माने गृहस्थी में रहे तो वन में रहे, उसको कोई बाधा नहीं है, ना उसको कोई आशा है ना दुराशा है। वो सम रहना का अभ्यास बना करके मौज में रहता है। इसलिए कहा गया है ब्रह्म तत्व ब्रह्मवादी भी, जो ब्रह्म तत्व वेता हैं, जो ब्रह्मवादी लोग हैं, वह ज्ञान के सच्चे स्वरूप में स्थित रहते हैं। उनके संग से मनुष्य बहुत अच्छे से प्रशिक्षित हो जाता है। नमो नमः कलेश विनाशनाय, उस विराट से जुड़ने के बाद होता क्या है? कलेश विनाशनाय, जो ये तीनों चीजें हैं, सुख की ललसा, शांति की ललसा, प्रेम की ललसा, ये सारी तृष्णाएं वासनाएं खत्म हो जाती हैं। क्योंकि सच्चा प्रेम तो केवल एक ही व्यक्ति देता है, वह है विराट ईश्वर। नमः कमल नाभाय नमः कमल मालिने नमः कमल पादाय नमस्ते कमलेक्षण। भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की गई है। प्रेषिताओं के सामने ठाकुर जी खड़े हैं, बड़ी सुंदर स्तुति की गई है। सर्वभूत निवास आए, भगवान विराट ईश्वर जो है सब भूत के निवास स्थल है। चेटी से लेकर ब्रह्मा तक सब भगवान में ही है।
हे अमंगलकारी प्रभु, दीनों पर दया करने वाले समर्थ पुरुषों को इतनी ही कृपा करनी चाहिए कि समय समय पर दीन जनों को यह हमारे हैं इस प्रकार स्मरण कर लिया करें। प्रेषिताओं ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपसे और कोई विनती नहीं है। इस संसार में हमारे जैसे जितने भी दीन जन हैं, आप समय समय पर बस अपने निवास पर जब होते हैं इतना बस कह दिया करें, ये सब मेरे लोग हैं। इससे सुंदर श्लोक क्या हो सकता है। प्रेषिता कह रहे हैं भगवान से कभी कभी स्मरण कर लिया करो और स्मरण में बस इतना कह दिया करो, ये दीन जन हमारे हैं। अगर प्रभु आप ये कह दो कि दीन जन हमारे हैं, तो जितने ये दीन लोग हैं आपके आश्रितों को केवल ये सुनना कि भगवान ने हमें अपना कहा, ये उनके आनंद और उनके चित्त प्रसन्नता का बहुत बड़ा एक हेतु बन जाएगा। उनका चित्त शांत हो जाएगा। वास्तव में जब हम कोई किसी बड़े आदमी से मिलते हैं, जब वो कहते हैं तुम तो हमारे हो, चिंता मत करो, हम तुम्हारा सब देख लेंगे, इतना कहने मात्र से व्यक्ति में बल आ जाता है। भगवान ये कह दे कि ये तो हमारे हैं, कभी चिंता कर लें, बस मन में विचार कर लें, इतने में ही आनंद है। हे नाथ, आपके उपासक हम लोग जो जो कामनाएं करते हैं, हमारी उन सब कामनाओं को आप क्यों ना जाने लगे। एक एक कामना को ठाकुर जी जानते हैं, लेकिन जब कामना मोक्ष की और उनकी हो तो उस पर बहुत सजग हो जाते हैं। मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले और पुरुषार्थ स्वरूप यदि कोई है तो वो भगवान ही है। मनुष्य का सबसे बड़ा वर क्या है भगवान से लेने का? कोई कहेगा कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, लेकिन शास्त्र जो कहता है वो बड़ी सुंदर बात कहता है। भगवान की प्रसन्नता ही हमारे सारे अभिष्टों को पूरा कर देगी। अगर भगवान किसी पर अत्यंत प्रसन्न है, प्रेषिता कह रहे हैं कि हे नाथ, आपकी प्रसन्नता एक एक अभिष्ट को पूरी करने वाली है। इसलिए कहा गया गुरु सर्वदेवमय। अगर गुरु प्रसन्न है, आपके सारे अभिष्ट पूरे हो जाएंगे, नहीं तो बड़े धक्के खाने पड़ते हैं। आपकी प्रसन्नता ही सारे अभिष्ट वर को देने वाली है। तथापि नाथ, हम एक बार आपसे अवश्य मांगते, एक वर मांगते हैं प्रभु आपसे। आप प्रकृति से आदि से परे हैं, विभूतियों का भी कोई अंत नहीं आपकी, आप अनंत हैं। लेकिन एक बात कह रहे हैं हम, यावते मया स्पष्टा ब्राह्मम इह कर्म भी तावत भव प्रसंगाम संगम श्यानो भवे भवे। हम आपसे केवल यही मांगते हैं, जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्म अनुसार संसार में बढ़ते रहे, तब तक जन्म जन्म में हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग मिलता रहे। बड़ी सुंदर स्तुति प्रेषिताओं ने की है। भागवत की धरा से यदि बात करें, वो वर्तमान में भी हम देख रहे हैं। संसार में जिसने भी भगवान से कुछ मांगा तो एक ही बात मांगी, आपके भक्तों की सोसाइटी में रहे। ध्रुव जी ने भी भक्तों की संग को मांगा, पृथु जी ने भक्तों के संग को मांगा। किसने नहीं मांगा भक्तों का संग? हम सब लोग अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़े हैं। अगर भक्तों का संग ना मिलता तो क्या हम इस स्तर पर रहते? ये भक्तों के संग का ही
फल है। भक्ति फलित ही जब होती है जब भक्तों का संग मिले, और प्रेम भी फलित जब होता है जब भक्तों का संग मिले, शांति भी फलित जब होती है जब भक्तों का संग मिले। सब कुछ एक एक चीज संसार में जो भी कामनाएं अगर उन्हें फलित करना है तो भक्तों के संग अत्यंत आवश्यक है। यत नारायण साक्षात भगवन संन्यासिना गति। हे नाथ, आपके अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों को निष्काम भाव से सन्यासियों के एकमात्र आश्रय साक्षात नारायण देव आपको बार बार कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि वह सब सन्यासी आपका ही गुणगान करते रहते। हम सन्यासियों के आश्रय तो आदि नारायण ही है। इसे सन्यासी लोग एक दूसरे से हरिद्वार में क्या कहते हैं? ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, क्योंकि हमारा तो आधार वही है। जय श्री राधे।